गुड मॉर्निंग वॉरियर्स, आपका स्वागत है सेलेस्टियल टैरो रीड्स में। और आज की हमारी जो टॉपिक है वो रहेगा हमारे शेडो वर्क पे कि हमें क्या अपने कौन कौन से हमारे एरियाज हैं जिन पे हमें वर्क करना है और कौन कौन से एरियाज को हमें एनहेंस करना है। और इस श्रृंखला में हमारे पास दो पायल्स रहेंगी। आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे पास दो पायल्स रहेंगी जिसमें हमारे पास गाइडेंस रहेगी और मेजर्स रहेंगे कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को थोड़ा सा और बेहतर बनाना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पायल से। दिस इज पायल ए एंड दिस इज पायल बी। आप इसे अपने चॉइस से पसंद कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली पायल से। चलिए शुरू करते हैं। इसे हटा देते हैं और कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं या दूसरी पायल देख सकते हैं। या बहुत सारे अलग अलग बहुत बेहतरीन टैरो रीडर्स हैं, आप उनकी फाइल देख सकते हैं। मैंने न्यूली स्टार्ट किया है और ऊपर से मेरा गला भी ठीक नहीं है, सो यू माइट फील कि ओ शी इज़ नॉट दैट अप टू द मार्क। कोई भी अप टू द मार्क नहीं होता। धीरे धीरे करके सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में नॉन परफेक्ट से परफेक्ट बनते हैं। तो मैं टैरो रीडिंग बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन वीडियो पे मेरा पहला अनुभव है, या ये कहें कि यूट्यूब चैनल मैंने बहुत अभी अभी स्टार्ट किया है। सो मे बी आपको लगे कि ओ शी इज़ नॉट दैट परफेक्ट, बट दैट्स ओके। आपका आशीर्वाद, आपका साथ मेरे लिए मुझे शायद हिम्मत देगा, मुझे आगे बढ़ने का हौसला देगा। तो आप सबका धन्यवाद जो भी मेरे वीडियोस को देखेंगे या जो भी मेरे लिए दुआ करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आई विल बी ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल आउट देयर, बिकॉज आप लोग हैं तभी हम हैं। और ये शायद जो गाइडेंस है ये कभी कभी मुझे लगता है कि जितनी आप लोगों के लिए रेजोनेट होनी चाहिए उतनी ये मेरे साथ भी करती है कि मुझे भी अपने जैसे कितने शेडो वर्क्स होते हैं या कोई क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए होता है, तो कभी कभी रीडिंग करते हुए मुझे अपने सवालों के भी जवाब मिलते हैं कि डिवाइन आपको अपने सवालों के भी जवाब दे देते हैं। तो उसी तरीके से लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग एंड थैंक यू अगेन टू ऑल द लवली पीपल आउट देयर। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना हमारी नियति है। दुख करने का कोई बहाना मत ढूंढिए। अगर कभी दुख कहना कहते ना दिमाग में कोई चीज़ आ भी रही है तो किसी अच्छे थॉट के साथ उसे चेंज कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू डिजर्व दैट हैप्पीनेस, यू डिजर्व दैट ब्राइट स्माइल ऑन योर फेस। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। जो आई हैं, ठीक है, हम जो गाइडेंस है उससे थोड़ी देर बाद लेंगे। जो पहले कार्ड्स आए हैं हमारे पास जिन पे शेडो वर्क पे हमें वर्क करना है, फर्स्ट इज फाइंड होलनेस, ब्रिंग टुगेदर फ्रेगमेंट्स दैट कंप्लीट यू, एक्सेप्टेंस एंड इनर पीस। मैंने जो भी कहा कहीं ना कहीं उसके साथ एग्जैक्टली रेजोनेट करता है कि फाइंड योर इनर पीस, फाइंड योर ओन हैप्पीनेस, जॉय। आपको कहते हैं ना एक परिपूर्णता, जो आपके अंदर की चीज़ें हैं आपको उन्हें ढूंढना है। आपके छोटे छोटे एफर्ट्स आपको अपने ऊपर करने हैं, छोटी छोटी सी खुशियों को आपको अपने दामन में समेट लेना है। तो इस फाइंड होलनेस का मीन्स है कि आपको अपने खुद को इतना होल बनाना है कि बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए आज की तारीख में कितनी जगह पर कितना कुछ हो रहा है, हमारी पर्सनल जिंदगियों में, हमारे जॉब सेक्टर्स में बहुत कुछ हो रहा है। बट हमें अपने उस कहते हैं ना, अगर हमने होलनेस अपने अंदर पा ली तो ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करता है उसे अचीव करने में। या हम कहते हैं ना, जैसे कि आपका हो जाता है कि आपने जो चाहा तो यूनिवर्स उसको आपसे मिलाने की उसमें लग जाता है, जुगत में लग जाता है। तो आपको वही करना है, अपनी होलनेस को, अपनी अंदर की खुशी को, अपने अंदर के कहते हैं ना
अपने अंदर के, मैं वो वर्ड भूल रही हूँ, कि अंदर की सारी चीज़ों को चेंज करना है और खुद से खुश रहना है, खुद में अपने एक पूरा ब्रह्मांड ढूंढना है। तो ये हुआ। और जो सेकंड कार्ड आया है, द अननोन। अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी देयर इज, सरेंडर, क्यूरियोसिटी एंड फेथ। ये भी कहीं ना कहीं कार्ड उसके साथ ही मैच करता है कि हमें अनसर्टेनिटीज, लाइफ में इतनी अनसर्टेनिटीज हो गई हैं, जो मैंने अभी कहा कि जॉब हो, हमारे पर्सनल लाइफ्स हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनसर्टेन हैं। हमारी खुद की खुशियाँ हम उन पर डिपेंड रहती है, हमारी सिचुएशंस पे डिपेंड रहने लगी हैं। बट अब हमें ऐसा करना है कि हमें वो खुशियों को, वो कहते हैं ना, होलनेस को अपने अंदर ढूंढना है, rather than looking it outside। क्योंकि जैसे शास्त्रों में कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि ब्रह्म तो मैं ही हूँ, आई एम द क्रिएटर। तो जब क्रिएटर मैं हूँ, तो क्यों मैं बाहर की सिचुएशन से अपने अंदर की जो शांति है, जो खूबसूरती है, जो कहते हैं ना पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर जो है, मैं उसको कैसे खो सकता हूँ। तो हमें उसे खोना नहीं है, हमें उस पर वर्क करना है। तो हमें दो चीज़ों पे वर्क करना है, अपनी खुशियों को, अपनी अंदर की पीस को हमें खुद ढूंढना है। और जितना भी अनसर्टेनिटी हो, बाहर का कोई भी सिचुएशन हो, उसके लिए हमें यूनिवर्स पे या अपने इष्ट पे, अपने परमात्मा पे हमें सरेंडर कर देना है। और एक चीज़ जो एक दवाई की तरह हमारे लिए काम करेगी, वो है फेथ। आपको उस फेथ पे काम करना है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोई है जो आपका ध्यान रखेगा, कोई है जो सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है। ब्रह्मांड में इतना कुछ है जो किसी एक को देने से कम नहीं होता। अगर केयर है तो वो आपके लिए है। जितनी चीज़ें जो आपकी नियति में लिखी है, जो आपके कर्मों से बंधी हुई चीज़ें हैं, वो आपसे कहीं भी जुदा नहीं हो सकती, वो वापस आती हैं सिर्फ आपके लिए। तो बस इतना याद रखें कि जो आप हैं उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं, हो सकता है कि कोई चीज़ आपको डिनाई की जाए, कोई चीज़ आपको ना दी जाए, तो इसका मतलब आप इतना सा मान के रखिएगा कि वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर में, आपकी बेहतरी के लिए नहीं थी। ये देखिए, ये तो मैंने, कहते ना, आप ही के साथ में शफल करके निकाला है, और ये कितना रेसोनेट करता है। आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग इनर पीस। तो जैसा मैंने कहा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपके लिए आया है एक्सेप्टेंस, इनर पीस। और यहाँ पर भी आपको क्या दिया जा रहा है, आप केपेबल ऑफ अचीविंग इनर पीस। तो अपनी इनर पीस पे वर्क कीजिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है। आई हैव इन्फिनाइट पोटेंशियल टू ग्रो एंड इम्प्रूव। आप अपने आप को किसी भी चीज के लिए रोके ना, आप में वो सारी की सारी काबिलियत ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, आपको स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, लेकिन जो आपके अंदर काबिलियत है, जो आपके अंदर एक पैशन है, आपके अंदर जो एक चेंज करने की, अपने अंदर अपनी सिचुएशंस को चेंज करने की एक जो तीव्र इच्छा है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं, और कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो गाइडेंस मिल रही है हमारे डिवाइन से, यूनिवर्स से, कि यू हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। हमारे जो दूसरे कार्ड्स आ रहे हैं, उसमें जो टैरो कार्ड्स हैं, उसमें आया है हमारे पास 2 of Cups। Open your heart and receive love from others। Okay, and this is a Cancer card, और ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बैलेंस करना, चॉइसेस, डेली आपकी जो डुअलिटी जो आपकी लाइफ में है, जो सेटल्ड एनर्जीज हैं, उसको ये डिपिक्ट वो करता है। और अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, द टाइम इज राइट टू टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज।
अगेन आपके पास ग्रो एंड इम्प्रूव करने का पोटेंशियल है, एंड जस्ट आपको सिंपल सा मैंने ये वाले कार्ड इसलिए लिए हैं सो दैट समटाइम्स क्या होता है कि हम बोलते बोलते कुछ चीज़ों को मिस आउट कर जाते हैं, बट दिस कार्ड शोज एवरीथिंग हियर सो दैट नंबर 1 का है, सो ऑलरेडी सन से रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 अर्थ यानी सन को रिप्रेजेंट करेगा, और आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी लैक माइंडसेट की वजह से अपने आप को रोक के बैठे हैं तो उसे आप उसको आप दूर करें, अपने इनर पीस को आप एक्सेप्ट करें और उस पर वर्किंग करें। जो आप सरेंडर किए हैं ना, अपने आप की कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सरेंडर करके अपने ऊपर वर्क करना शुरू करें। दिस इज योर मेन शैडो वर्क विच यू हैव टू डू, कि अपनी शांति को ढूंढते हुए अपने जितनी भी चीज़ें हैं जो प्रोस्पेरिटी को लैक कर रही है, जितनी भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी न्यू वेंचर्स हैं जो आपकी रुक रही हैं, उन पर आपको फिर से वर्क करना शुरू करना है विद अ पैशन, विद ए खुश वाली कहते हैं ना, एक अपने शांति के साथ। अपनी लाइफ में कभी भी अपने दिल दिमाग में एक जो स्ट्रगल वाली फीलिंग है उसको दूर करें, शांति के साथ अपने किसी भी वर्क पे, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए हो, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हो, आउटर ग्रोथ के लिए, कोई भी किसी भी तरीके की, उस पर एक अच्छे शांतपूर्ण दिल से दिमाग से आप कार्य करना शुरू करें हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपका नेक्स्ट कार्ड आ रहा है कनेक्शन, बिल्ड मीनिंगफुल कनेक्शंस विद अदर्स। ये जो बात हमारी यहाँ पर आ रही है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि दैट मीन्स आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू बिगनिंग है। जो एस ऑफ पेंटिकल हमारा ये बताता है कि आपके पास कुछ ना कुछ नया आ रहा है, ब्रह्मांड की तरफ से नया आ रहा है। हम यहाँ पर रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं। आप इसको, ये लव रीडिंग नहीं है, सो हम इन जनरल बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो आ रहा है, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। यहाँ पर आपका कनेक्शन का कार्ड आया है, यहाँ पर आपका ग्रोथ से रिलेटेड आपको बताया जा रहा है। तो दैट मीन्स आपके मीनिंगफुल कनेक्शंस हो गए, यहाँ पर डबल टाइम में आ रहे हैं। ठीक, देखिए ये भी आया है, ये भी कार्ड आया है, जो दोनों ही आपके मीनिंगफुल कनेक्शंस, आपकी प्रोस्पेरिटी के लिए आपको अपने मीनिंगफुल कनेक्शंस की तरफ वर्क करना है। जो आपको ये देखना है कि कौन लोग आपके लिए ठीक है, कौन लोग आपके लिए ठीक नहीं है। आपको उनमें से शांति के साथ ऑलवेज टेक द डिसीजन विद पीस ऑफ माइंड। और जब आप उन पीस ऑफ माइंड के साथ अपने कहते हैं ना, एक शांत पानी में जब पत्थर डालते हैं तो कैसे वो लहरें बन जाती हैं, और एक शांत पानी में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी क्लैरिटी नजर आती है, कितना खूबसूरत लगता है कि एकदम शांत है पानी। तो उसी तरीके की शांति को मन में रखते हुए, क्योंकि हमारा मन उस जल स्रोत की तरह है जहाँ एक पत्थर जाते ही उसमें लहरें, वो चिंताओं की लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। हमें उन्हें दूर करना है, हमें उस प्लेन जल पे, वो कहते हैं ना, बिल्कुल प्लेन शांति वाले पानी की तरह हमारे अपने मन को रखना है, प्योर रखना है, और उसके साथ हमें मीनिंगफुल कनेक्शंस जो हमारे लिए ठीक है उन लोगों को चुनना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किन को चुन रहे हैं, या हम अपने दिल दिमाग में किस बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे कनेक्शंस बनाएं, अच्छे लोगों के साथ आप मिलना शुरू करें। आपके है ना, जैसे नई अपॉर्चुनिटीज़ का आपका कार्ड आया है, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप शायद इन सब चीज़ों को, जो आपके शेडो वर्क्स बताए गए हैं, जैसे आपका इनर पीस को लेना है, आपके होलनेस की तरफ आपको बढ़ना है, सरेंडर कर देना है खुद को, और फेथ रखना है अपने है ना डिवाइन पे। तो उसके बाद आप जब इनर पीस को आप अचीव करते हैं, और वो आपके कनेक्शंस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी, और तब आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड खुलेगा, नई संभावनाएं आपके लिए खुलेंगी। तो अगर इसमें आपको कुछ पसंद आया है तो थैंक यू सो मच।
ये आपकी एक छोटी सी रीडिंग आपके शेडो वर्क के लिए थी। तो ये हुआ नंबर 1, पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छी लगी हो, मुझे पता है कि आप द वे आई यूज़ वर्ड्स अभी मेरे उतने परफेक्ट कहते हैं ना वीडियोस के हिसाब से नहीं हैं, बट होपफुली वन डे, not too long, but one day I'll be helpful to guide you with all the things जो मेरे मन में चल रही होती है। शायद शब्द उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे होते, उसके लिए और अपना पेशेंस दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू पाइल नंबर 2। कमिंग बैक टू योर शेडो वर्क रीडिंग, हम यहाँ पर आज आपके शेडो वर्क से रिलेटेड एक छोटी सी रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें पाइल नंबर 1 की ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। अब आपका नंबर है। यहाँ पर है जर्नी इनवर्ड, और इनको हम छोड़ देते हैं। ये हमारी लेटेस्ट स्टेजेस पे हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि डिवाइन की तरफ से हमें क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट हमारा आ रहा है जर्नी इनवर्ड, द पाथ टू एनलाइटमेंट स्टार्ट्स विद इन यू, इंट्रोस्पेक्शन, ग्रोथ, unmasking truth, the eyes sees only what the mind is prepared to know, self-examining revelation। तो देखिए ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आपकी जर्नी जो है इनवर्ड आपको करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको अंदर के अपनी एनालाइज करना है कि क्या चीज़ आप में खामियां हैं, क्या चीज़ आपके बेहतरी के लिए आपको उनको बढ़ाना है। तो इस पार्ट में एनलाइटमेंट, इंट्रोस्पेक्शन जो आपका करना है ग्रोथ के लिए। हमारी ग्रोथ बहुत तरीके से होती है। एक ग्रोथ हम प्रोफेशनली भी ले सकते हैं, एक ग्रोथ हम खुद की सेल्फ डेवलपमेंट भी ले सकते हैं। तो हमें अपने अंदर जाके सबसे पहले हमें अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना है कि क्या कहाँ कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में छूट रही हैं जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं और आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम स्टक फील कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन को दूर करने के लिए हमारा इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। और तभी हम जाके अनमास्क ट्रुथ करेंगे। अपने बारे में जब हमें सच्चाइयाँ पता चलेगी, अपने बारे में जब हम शांत मन से बैठकर सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये बस सच है कि जब हम शांत मन से बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी अपनी खामियां नज़र आती हैं। अपने बारे में हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। हम दुनिया को ये दिखाते हैं कि वी आर जस्ट परफेक्ट, बट कहीं ना कहीं नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस होल वर्ल्ड। मैं हमेशा कहती हूँ जब मेरे प्रभु ही परफेक्ट नहीं है तो मैं एक इंसान हो के तो परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकती। मेरे पास कितना भी पैसा आ जाए या कोई मेरी कहते हैं ना मेरी लाइफ बाहर से बहुत परफेक्ट दिखाई दे, मेरी स्किन बहुत अच्छी दिखाई दे, मेरे हेयर्स बहुत परफेक्ट दिखाई दे, मेरी ड्रेसअप बहुत परफेक्ट दिखाई दे, बट कहीं ना कहीं मैं परफेक्ट नहीं हूँ। कहीं ना कहीं कोई ऐसा फ्लॉ है जो मेरे अंदर है। अगर मैं किसी से खराब तरीके से बात कर देती हूँ या किसी का दिल दुखा देती हूँ, तो दोज काइंड ऑफ फ्लॉज जो शायद लोग इग्नोर करते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, बट वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मुझे उन्हें हटाना है। मुझे कहते हैं ना एंटीवायरस लगाना है खुद के अंदर जो मेरी खामियों को दूर कर सके, मेरे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को दूर कर सके। और उसके बाद मुझे जो रिविलिएशन होगा, जो सेल्फ एग्जामिनिंग के बाद जो रिविलिएशन होगा, वो शायद मेरी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। दूसरी बात है I put my energy into things that matter to me। देखिए, जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हमें किस चीज़ पे तवज्जो देनी है, किस चीज़ को हमें चुनना है, वो ये बताता है कि मेरी एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पे जाएगी जो मेरे लिए मैटर करती हैं। मैं अपनी सोच, जो मेरे थॉट्स हैं, मैं कहीं भी किसी भी ऐसी चीज़ के लिए नहीं डालूंगा जो मेरे लिए नहीं है, जो मेरी ग्रोथ के लिए नहीं है। या इस फाइल का कहीं ना कहीं अभी तक नहीं, क्योंकि मैंने सारे कार्ड खोल के नहीं देखे हैं, आप ही के सामने शफल किया था, आप ही के सामने मैंने यहाँ पर दोनों पाइल्स को वो किया था, सेग्रीगेट किया था। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्रोथ से रिलेटेड आ रही है।
इनर एग्जामिनेशन को बोल रही हैं, और दूसरी चीज कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी ग्रोथ को स्टक करके बैठा है। दूसरा कार्ड जो यहाँ पर आया है, जो गाइडेंस के तौर पर आया है, वो है थिंग्स ऑलवेज टर्न आउट फॉर द बेस्ट इन द एंड। सो अभी शायद जो चीज़ें आपको, ये सिर्फ इतना सा कहना चाहिए, जो चीज़ें आपको शायद अभी नज़र नहीं आ रही हैं, जो जितनी भी ग्रोथ आपकी रुकी हुई है, जितना भी आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, जितना भी आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके सोचे हुए के हिसाब से नहीं हो रही हैं, पेशेंस रखें। अपने दिल दिमाग में एक शांत मन के साथ आप आगे बढ़ें, सही चीज़ों को आप चुनें। कहीं ना कहीं ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपके इनर विजडम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी इस वक्त आप देखो, पाइल्स देख के ये जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं वो देख के सिर्फ इतना सा लग रहा है कि अभी आपको इंट्रोस्पेक्शन करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी ग्रोथ को, आपके बेहतरी के लिए, कल की बेहतरी के लिए आपको रोक रहा है। और इसमें अंत में सब कुछ अच्छा होगा, ये डेफिनेट है। देखो, चेंज कहीं ना कहीं आना है, वो अच्छे के लिए या बुरे के लिए आता है, वो हमारे कर्म, हमारा मानसिक स्थिति बताती है। तो हमें एक अच्छी, कहते हैं ना, दिमाग की अपने अपने सेल्फ डेवलपमेंट में काम करना है। और जब हम उस सेल्फ डेवलपमेंट में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो होगी। वो कहीं भी ऐसा नहीं है जो नहीं होगी। नेक्स्ट कार्ड जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है क्लैरिटी। देखिए, इसमें सेम चीज आई है। क्लैरिटी में ये आ रहा है कि गेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू ट्रूली वांट। देख लीजिए, हमारे पिछले जितने भी कार्ड्स आए हैं, जब हमें वो अपना, कहते हैं ना, अनमास्किंग ट्रूथ और जर्नी इनवर्ड्स के लिए बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का मीन्स हो गया कि हमें क्या चाहिए शायद हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। हम इसको भी ग्रैब करना चाहते हैं, उसको भी ग्रैब करना चाह रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों चाहिए, एक साथ में चाहिए हो सकती हैं, या हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। तो हमें अपनी उन चीज़ों को क्लैरिफाई करना है कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। और यही चीज़ ये कार्ड बता रहा है। बी क्लियर। अपने, कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक्स होती हैं उसमें जाएं, लिखें। सबसे अच्छा है आप अपनी प्रायोरिटीज को लिखें, आपकी अपनी विशेस को लिखें। देखिए, जब आप अपनी विशेस को लिखते हैं तो वैसे भी कहा जाता है कि जब आप अपनी चीज़ों को लिख देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स आधी हो जाती हैं। तो उसी तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी मन की दुविधा को लिख देना है। और जब आप लिखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी। उसमें आप प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज़रूरी है, जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये आया आपका क्लैरिटी का कार्ड। मैं इसको ऐसा रखती हूँ ताकि आपको दिखाई देता रहे और कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ छूटे ना। टैरो से आपका जो कार्ड आया है वो आया है फोर ऑफ सोल्स। टेक टाइम आउट, द आंसर विल कम डेफिनेटली। देखिए, जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, जब अपनी हीलिंग पे अपनी वर्क करते हैं, जब आप अपने आप शांति से अपने आप को एनालाइज करते हैं, जैसा मैंने बताया कि लिख कर करें, आपकी, कहते हैं ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगा। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने उस पर काम करते हैं, जब आप शांत मन से उस पर आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। देखिए, ये कार्ड भी यहाँ पर है। टेक टाइम आउट, द आंसर विल कम डेफिनेटली। द आंसर इज देयर, बस उसको ढूंढने की ज़रूरत है, उसको रिवील होना है। और जब तक आपके पास क्लैरिटी ऑफ माइंड और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपके कंट्रोल के लिए, आपकी फाउंडेशन के लिए उतना ठीक नहीं है। यहाँ पर हम 4 नंबर की भी बात करते हैं जो राहु को डिपेक्ट करता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं, और राहु हमेशा
कहते हैं ना ओवर थिंकिंग को डेवलप करता है। तो वी हैव टू जस्ट सबसे द थॉट्स ओवर थिंकिंग के जितने भी हो, और जैसे भी हमारे बुरे थॉट्स हैं उनके हटा के हमें क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। यही हमारी जब हमारी न्यू बिगिनिंग हो, देख लीजिए एस ऑफ वांड्स आया है, जब हमारी न्यू बिगिनिंग होगी तो हमारे पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, ताकि हम राइट डिसीजन एट द राइट टाइम विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड हम ले सकें। टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज, विल टू क्रिएट, एनर्जी, इंस्पिरेशन, क्रिएशन, फोर्स, स्ट्रेंथ, गेन, एवरीथिंग यू विल गेट। बट फर्स्ट आपको क्या करना है, अपने माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट रखनी है और खुद पे वर्क करना है। और जब आप अपने आप पर वर्क करते हैं, आपको आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, आपकी इनर विजडम के लिए बहुत अच्छा है कि जब आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए। बेसिकली मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या पूरी दुनिया में घूम आया और यही नहीं पता कि मुझे क्या लेना है, क्या खुद के लिए मेरी बेहतरी के लिए ठीक है। तो जब आप क्लियर हो जाएंगे अपने माइंड में, आपके पास डेफिनेटली नई बिगनिंग आनी है। आप इस वाली सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आप उस ओवर थिंकिंग से, देखिए यहाँ पर ओवर थिंकिंग है, और जब आप इसको हटा देते हैं, इसीलिए जो शेडो वर्क है वो आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, जर्नी विद इनवर्ड्स है, अपने बारे में ट्रुथ जानना है। तो जब हम वो जान जाएंगे तो ये हम इसे उल्टा कर देते हैं। वी विल गेट दिस। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये है। तो पॉइंट नंबर 2, आज की पूरी रीडिंग का अगर हम रेस्ट निकालें तो सिर्फ इतना सा है कि हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए। खुद को सोचना है अपने बारे में, अपनी थॉट को क्लियर करना है, अपनी सोच पे वर्क करना है, अपनी मुझे क्या चाहिए इसको क्लैरिफाई करना है, और उसके बाद हमें अपनी ग्रोथ पे वर्क करना है। तो डिवाइन के इस छोटे से चीज के कहते हैं ना गाइडेंस के बाद, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी इस शैडो वर्क पे वर्क करेंगे, अपनी हीलिंग पे वर्क करेंगे। अगर कुछ छूट रहा है तो उसको कहते हैं ना फिनिश करेंगे। जैसे क्या कहते हैं ना हम, कि एक दिन हमने हीलिंग की, दूसरे दिन छोड़ दी, फिर तीसरे दिन वो हो जाएगा, ये कुछ वर्क नहीं कर रही है, बट शायद वो वर्क करे। तो हमें उन सब चीज़ों पे वर्क करना है जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। और आप इसी शुभकामना के साथ कि आप बहुत जल्दी कर लेंगे और आपकी नई बिगनिंग होगी, और फिर आप आके मुझे बताएंगे कि देखिए मेरे पास आ गई है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिन लोगों ने भी अब तक देखा है, अगर आपका बर्थडे अगस्त में आता है, प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं अपने वीडियोस में शाउट आउट करना चाहूँगी। आप सबके बर्थडे को साथ में सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मेरा बर्थडे भी अगस्त में आता है। तो मैं चाहूँगी कि हम सब मिलके उस डिवाइन से प्रार्थना करते हुए अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे आप कहीं भी हो, इस दुनिया के किसी भी कोने में हो जहाँ आप मुझे देख पा रहे हैं या मुझे सुन पा रहे हैं, तो हम एक साथ अपनी दुआओं में एक दूसरे को रखते हुए हम आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए एक दूसरे का साथ दें। और इस पूरी रीडिंग का एक जो कहते हैं ना एक टाइटल निकला है, वो सिर्फ इतना सा है, नोबडी इज परफेक्ट, एवरी सिंगल वन हैज शैडोज जिन पे हमें वर्क करना है। तो इसी प्रार्थना के साथ, इसी अच्छी सोच के साथ मैं अब विदा लेना चाहूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे। थैंक यू। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि देखिए ये मेरी प्रॉब्लम से, और दिस इज़ हाउ
I resolved them with clarity of thoughts. No overthinking. Please don't do that. Overthinking करने से कुछ नहीं होगा. हीलिंग पे वर्क कीजिए, वही आपको आगे लेके जाएगी. दोनों ही पायस में सेम चीज़ आई थी. ग्रोथ ज़रूर मिलेगी. Thank you everybody. Thank you for listening me. Love you all. Bye bye and have a great day.